इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत टफ नहीं है, इजी है, समझना अच्छे से। कोई भी डाउट होता है तो बोलना है ना, इंपॉर्टेंट यही है। कोई भी डाउट होता है तो तुरंत बोल सकते हो। लॉगरिथम का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो है लॉगरिथमिक आइडेंटिटीज, डेफिनेशंस वगैरह। सेकेंड पार्ट होता है यहाँ पे लॉग टेबल, ये सुना होगा आप लोगों ने लॉग टेबल, ठीक है, मार्केट में मिलती है 1 रुपीज की, तो उसको यूज करते हैं, उससे फिर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं ऐसा। नवनीत वगैरह की आती है वो, पीडीएफ ही मिल जाता है, उसका कोई इशू नहीं है, तो परचेज करने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा आपको। स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम, इसको बोलते हैं लॉगरिथम। अभी देखो होता क्या है ना, जैसे लॉगरिथम की नॉलेज के लिए आपको पहले इंडाइसिस की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। इंडाइसिस क्या होता है? एक्सपोनेंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पावर। जैसे एक एग्जांपल है लाइक 2 क्यूब, एग्जांपल है लाइक 2 टू द पावर 4, एग्जांपल है लाइक 3 टू द पावर 4 ले लेते हैं। एक एग्जांपल है लाइक दिस 2 टू द पावर 0, एक एग्जांपल है लाइक दिस 5 टू द पावर -1। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लाइक एग्जांपल है दिस 16 टू द पावर -1/2। ओके, सो वैल्यू ऑफ 2 क्यूब इज 8, करेक्ट है। 2 टू द पावर 4 16, 3 टू द पावर 4 81, 2 टू द 1, पावर 0 2 टू द पावर 1, 0 1 एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें मैं ये स्टेटमेंट आपको क्लियर कर देता हूँ। लाइक क्वेश्चन है दिस, एनी नंबर to the power 0, answer 1, this statement is true or false? false, ठीक है, तो any number to the power 0, this statement true or false? false, हाँ, ये स्टेटमेंट एक्चुअली फॉल्स है। प्रॉब्लम क्या है इसमें, ये बोलो। 0 नहीं आना 0, 0 to the power 0 1 नहीं आना। हाँ, स्टेटमेंट होना चाहिए दिस, एनी नॉन जीरो नंबर हाँ, टू द पावर 0, दिस विल बी 1, दिस इज ट्रू और फॉल्स? हाँ, ये ट्रू है। ये स्टेटमेंट 101% करेक्ट है। फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? लाइक एग्जांपल होता है दिस, 0 स्क्वायर आंसर 0, 0 क्यूब आंसर 0, 0 क्यूब रूट आंसर 0, 0 स्क्वायर रूट आंसर 0, 0। तो देखो प्रॉब्लम क्या होती है ना, सपोज फॉर एग्जांपल है दिस 0 टू द पावर 0, तो बिकॉज ऑफ दिस 0 आंसर शुड बी 0 एंड बिकॉज ऑफ दिस 0 आंसर शुड बी 1, तो यहाँ पे क्या कॉन्ट्रडिक्शन सिचुएशन है यार, है ना। ये 0 हाँ। बोलता है कि यार आंसर आना चाहिए 0, बट पावर वाले 0 के अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए 1। तो हम लोग बोलते हैं कि यार आप एक काम करो, आप लोग लड़ो मत, आप दोनों नॉट नॉट डिफाइंड। डिफाइंड। तो फिर हम लोग बोल देते हैं इसको नॉट डिफाइंड ऐसा, ठीक है। तो 0 टू द पावर 0 ये डिफाइन नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। अभी एग्जांपल था दिस 2 टू द पावर 0, दिस विल बी 1, 5 टू द पावर -1, ये रुको 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 5 टू द पावर -1, ये श्रुति तुम बोलो 5 टू द पावर -1। तनाया 5 टू द पावर -1 1/5. करेक्ट है। 5 टू द पावर -1 1/5, इंडेक्स नेगेटिव डज नॉट मीन रिजल्ट विल बी नेगेटिव, ठीक है। इंडेक्स नेगेटिव है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आंसर नेगेटिव आना चाहिए। इंडेक्स नेगेटिव है, इसका यूज बस इतना है कि नंबर का रेसिप्रोकल होता है। 5 विल बी 1/5, 1/5, लाइक एग्जांपल है दिस 5 टू द पावर -2, तो पहले आप करोगे स्क्वायर, 1/25, 5 स्क्वायर होगा 25, इंडेक्स है नेगेटिव तो 1/25 ऐसा। लेट्स से क्वेश्चन है दिस 16 टू द पावर -1/2, 1/4, तो पहले करोगे आप 16 का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, बट बिकॉज ऑफ नेगेटिव इंडेक्स 4 नहीं आना चाहिए, आंसर आएगा 1/4 आएगा। 1/4, ठीक है। अभी देखो ये जो है ना, तो इसको हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंडाइसिस फॉर्म। इंडाइसिस सुना होगा सभी लोगों ने, है ना। हाँ। इंडाइसिस एक्सपोनेंट पढ़ा था आप पावर्स। लोगों ने, बाकी यदि कोई स्टूडेंट नया है तो उसने सुना ही होगा इंडाइसिस या एक्सपोनेंट। तो ये है इंडाइसिस ऐसा, या फिर एक्सपोनेंट। इसको हम लोग क्या करते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करते हैं।
अभी वो चेंज कैसे करना होता है वो सीख लो, काफी इजी है, टफ जैसा कुछ है नहीं इसमें। ओके, तो 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। पहले ये पॉइंट समझने का ट्राई करना। लाइक a टू द पावर x इज इक्वल टू n, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस। दिस इज कॉल्ड एज इंडेक्स, पावर हाँ और एक्सपोनेंट और इंडेक्स। पावर वर्ड यूज करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग, है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं रिजल्ट या फिर नंबर नंबर। तो a टू द पावर x इज इक्वल टू n, ये इंडाइसिस फॉर्म है। आप इसको चेंज करते हो लॉगरिथमिक फॉर्म में, रिवर्स भी कर सकते हो। लिखना कैसे होता है, सबसे पहले लिखोगे log यानी लॉग, यहाँ पे हम लोग प्लेस करते हैं नंबर, और यहाँ पे हम लोग प्लेस करते हैं बेस। इसका रिजल्ट होता है क्या, एक्स पावर। तो बेसिकली जो एक्सपोनेंट फॉर्म है दिस, ये आपको नंबर बताता है, और लॉगरिथमिक फॉर्म पावर एक्सप्लेन करता है। लाइक सपोज करो, अच्छा इसको बोलते कैसे वो भी लिख लेते हैं। इसको प्रोनाउंस करते हैं लाइक दिस, लॉग ऑफ n टू द बेस, ए ऐसा, ओके इक्वल्स टू x, ठीक है। लाइक एग्जांपल है दिस, यार इसका फील समझ लो, है ना, बाकी चैप्टर इजी है ये। log of 16 टू द बेस 2, तो दिस क्वेश्चन 4 मींस, सुनो सुनो सुनो, इस क्वेश्चन का मीन ये है कि बेस यानी 2 पर आपको कितना इंडेक्स अप्लाई करना चाहिए टू गेट 16। 2 पर कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट 16। तो देखो 2 स्क्वायर अप्लाई नहीं कर सकते, 2 क्यूब नहीं हो सकता, 2 टू द पावर 5 नहीं हो सकता, एक ही पॉसिबिलिटी है 2 टू द पावर, तो इसका आंसर आता है 4। लाइक एग्जांपल है दिस, log of 1 upon 5 टू द बेस 4। इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि 5 जो बेस है, ये बेस होता है, इसके ऊपर कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट 1 अपॉन 5। स्क्वायर नहीं करना चाहिए, क्यूब भी नहीं कर सकते, पावर 1 भी नहीं कर सकते, एक ही पॉसिबिलिटी है, इसका रेसिप्रोकल हो रहा है, यानी पावर अप्लाई करना चाहिए कितना, बोलो, -1 ऐसा। लेट्स एग्जांपल है दिस, log of 4 टू द बेस 16। इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि बेस 16 के ऊपर आप कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट दिस 4। तो 16 का क्या, स्क्वायर रूट 4 होता है, यानी इसका आंसर है 1/2। हालांकि स्टार्टिंग में मैं बस तुम लोगों को थॉट डेवलप करने के लिए चीज सिखा रहा हूँ कि इस तरीके से सोचो, बाकी इनके कुछ फॉर्मूले वगैरह भी होते हैं, तो उनसे ये चीजें काफी इजीली आ जाती हैं, लेकिन थॉट डेवलप होना चाहिए। लेट्स एग्जांपल है दिस, log of 0.01, ये मत लिखो, चलो ठीक है लिखो, टू द बेस दिस, क्या लगता है क्या आंसर आएगा? 10 नहीं 10 नहीं आएगा, -1 -1 भी रॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन है 0.1 के ऊपर आप कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट दिस? 2 -1 पॉसिबल है क्या? लेट्स से -1 पॉसिबल करते हैं, मान लेते हैं -1 आ गया, तो -1 का मतलब है नंबर का रेसिप्रोकल, यानी कि 1/0.1। ये सबको आता है, पॉइंट कैंसिल, यहाँ पे 0, आंसर कितना आ गया इसका? 10। बट 10 नहीं चाहिए हमें 0.01 चाहिए। तो एक ही पॉसिबिलिटी है क्या, 0.1 0.1 होल स्क्वायर, लाइक 0.1 into 0.1, 1 into 1 1, 0.2 प्लेस 0.01, ऐसा। सो इसका आंसर आना चाहिए कितना, बोलो? 2। डन। अभी प्रीवियस पेज पे जो क्वेश्चंस थे उनको लॉगरिथमिक फॉर्म में कर लेते हैं चेंज। तो ये इंडाइसिस फॉर्म है, एंड दिस वन इज लॉगरिथमिक फॉर्म। टू क्यू इज इक्वल टू 8, you will write like this, log of 8 to the base 2 8 to the base 2। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे नंबर प्लेस करना है और यहाँ पे base और रिजल्ट, पावर लिख लेना इधर। हाँ
एक बार और छोटे बच्चे होते हैं ना, तो मैं उनको ये स्टोरी सुना देता हूँ, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जैसे एक क्लास में क्या 2 स्टूडेंट थे, एक था इंडाइसिस, उसका स्पेशलिटी ये था कि उसके ऊपर उसको आप इस तरीके से बोलो कि 2 क्यूब 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 5, 6 टू द पावर 7, तो उसका स्पेशलिटी है कि बहुत जल्दी से नंबर्स बताता है। एक स्टूडेंट और है, वो है लॉग, उसका स्पेशलिटी है कि वो पावर बताता है, जैसे 2 3 जा 6, और एक क्वेश्चन है हाउ मच 3 जा 6, ऐसा, समझ गए? हाँ, वो रिवर्स क्वेश्चन हो गया बेसिकली, ठीक है। सेकंड बोलो लॉग ऑफ 16 to the base 2 is आंसर, 4. लॉग ऑफ 81 to the base 3 equals 4. लॉग ऑफ 0. 1 नहीं to नहीं, the base 2. नंबर 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 1 to the base 2 is 0. इज इक्वल टू पावर, लॉग ऑफ 1 by 5 to the base 5 1 by 5 base 5 इज minus इक्वल equal टू, to बहुत ही सिंपल फंडा, अगेन यहाँ पे नंबर रख दो, यहाँ पे बेस रख दो, इज इक्वल टू में पावर। अभी तो क्या लेफ्ट साइड में गिवन है, बाकी पावर ही फाइंड करनी होती है, उसी में पूरा दिमाग लगाना होता है चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट log of 1 by 4 to the base 16 is minus 1. log of 1/4 to the base 16 is equal to -1. तो ये इंडेक्स फॉर्म है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, ऐसा वापस से भी चेंज कर सकते हैं, सीखेंगे, ठीक है। पहले और एग्जांपल्स करते हैं। एक एग्जांपल है दिस, log of 3 to the base 81। क्वेश्चन का मीनिंग 81 के ऊपर हाउ मच पावर शुड बी अप्लाइड टू गेट 3 1 by 4 1 by 4 1 by 4. 4. 1/4 आना चाहिए क्या? हाँ, yes. करेक्ट है, और ये होता तो minus 1 by -1/4. तो देखो 81 का ऑब्वियस सी बात है, स्क्वायर वगैरह तो नहीं करना चाहिए, नंबर बहुत बड़ा आ जाएगा। 81 का स्क्वायर रूट करते हो, देन आंसर 9 9 का स्क्वायर रूट करते हो, देन आंसर 3. तो 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/4। तो कहने का मतलब ये है कि 81 के ऊपर आप 1/4 इंडेक्स अप्लाई करो टू गेट 3। डन। क्वेश्चन है दिस, रुको यार, इसका रिप्लाई करेगा, 2 मिनट रुको, सब लोग रिप्लाई मत करो, 1 मिनट। संस्कार तुम आंसर बताओ इसका। 5 बेटा दिस क्वेश्चन, देखो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग केवल फॉर्मूले वगैरह लर्न करके रखो बस, उससे काम नहीं चलता यार, है ना, थॉट डेवलप होना चाहिए। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? क्वेश्चन का मीनिंग बताओ पहले, संस्कार। सर मीनिंग मतलब क्या बताना है? इसका मीनिंग क्या है, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन? 6 to 5 की कौन से पावर पर आंसर 1/5 आएगा? हाँ, 625 पे बेसिकली आपको एक पावर अप्लाई करना है टू गेट 1/5। तो ये क्वेश्चन -4 वेदांत करेक्ट आंसर है। तो देखो 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 25 एंड 25 का स्क्वायर रूट 5, यानी 1/4 इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट 5। 1/4 इंडेक्स -1/4 अप्लाई करेंगे, सुनो सुनो सुनो, 1/4 इंडेक्स टू गेट 5. यहाँ पे कितना चाहिए आपको? 1 by 5 नंबर रेसिप्रोकल हो रहा है। नंबर रेसिप्रोकल का सिंपल सा मतलब है कि पावर नेगेटिव कर देंगे, आंसर आ गया। 1/4 के प्लेस पे कितना? -1/4. -1/4 ऐसा। तो ये फंडा है यार, क्लियर? ओके, इसका और एक सिंपल मेथड भी है, देखो ये सारे क्वेश्चंस करने का मेथड क्या है समझने का। लाइक log of n
to the base a is equal to x. ठीक है, this is number, this one is base, and this one is power. exponent, power. ठीक है। एक मेथड तो ये कि थोड़ा सा सोचो फिर आंसर अप्लाई करो। एक मेथड यहाँ पे हम लोग ये भी फॉलो कर लेते हैं, कुछ स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं। माइंड में इतना रखना है कि ये जो पावर होती है ना, पावर ये बेस पे अप्लाई होती है। Done? Like this, a to the power X equals n. a to the power x is equal to n, ऐसा। ठीक है, अगेन ये वही है जो लास्ट पेज पे लिखा था, ये इंडाइसेस फॉर्म और ये Logarithmic form. अगेन दिस वन इज बेस, दिस वन इज पावर एंड दिस इज। यार बहुत क्लासिक क्वेश्चन बनते हैं, मतलब काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। ये और ये हर जगह पे यूज भी होता है, सीक्वेंस एंड सीरीज को मिलाकर के क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर। अभी तो आएगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे ना, बस तुम इसका बेसिक समझिए। लाइक अभी क्वेश्चन था दिस, log of 1/5 to the base 625. हाँ 625। ये अभी था ना, ये जस्ट अभी सॉल्व किया था। एक मेथड तो ये कि माइंड में थोड़ा सोचो, एक मेथड ये भी है कि पुट दिस वैल्यू इक्वल्स टू x, और अभी x को अप्लाई करोगे बेस के ऊपर। ठीक है, सो 625 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/5. अभी ये क्वेश्चन बन जाता है इंडाइसिस का। अब ये क्वेश्चन लॉगरिथम का है ही नहीं, ये क्वेश्चन इंडाइसिस का है। इंडाइसिस का बहुत सिंपल सा फंडा ये होता है कि आप सेम बेस क्रिएट करते हो। क्या क्रिएट करते हो? सेम बेस। 625 इज 5 टू द पावर 4. और a to the power m bracket n equals to a to the power mn. will be 5 to the power 4x and this is 5 to the power. -1. Base same, index also same. Index any power. So 4x should be equal to -1. x is तो equal x to हो गया -1/4. -1/4. कंक्लूजन। एक मेथड तो ये हो गया कि आप थोड़ा अपने माइंड में सोच लो, अपने स्मार्टनेस को यूज करके, समझे? हाँ, सेकंड इस मेथड को फॉलो कर लो, सेकंड इस मेथड को फॉलो कर लो। क्लियर? वही हम लोग धीरे धीरे मैच्योर होते हैं ना, तो इतने इसके लिए सब स्टेप्स फॉलो करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, वो आ जाता है आपको अपने आप से। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। आंसर चैट बॉक्स करना है, देखते हैं कौन पहले रिप्लाई करता है। Pronounce log of 0.0001 to the base 0.001 ऐसा। इस चैप्टर में आगे कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं जिनसे क्वेश्चंस और इजी हो जाते हैं, लेकिन बेटर है पहले अपना थॉट डेवलप करो, वो इंपॉर्टेंट होता है।
अरे तुमने भी रिप्लाई किया है फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। Sir, it's a first question. 0.001. तो यार वो तो फिर मिस्टेक है, वो तो मिस्टेक है उसमें आंसर। Okay. तनया मिस्टेक है आंसर। समीक्षा रॉन्ग आंसर। सर वो आप सेकंड क्वेश्चन लिखोगे क्या? श्रावणी एक सेकंड, श्रावणी रॉन्ग आंसर है, वेदांत करेक्ट आंसर है। साई प्रसाद रॉन्ग आंसर, हर्षवर्धन करेक्ट आंसर है। This is 1/49. This is 1/49. 1/49. सिद्धेश मिस्टेक है आंसर में। चलो स्टार्ट करते हैं। So question is log of 0.000001 to the base 0.001 is equal to x. ये होता है नंबर, this is base and this one is पावर पावर अप्लाई होती है बेस पे। हाँ and equals to नंबर ऐसा। तो 0.001 to the power x is equal to 0.0001। करना क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है, बेस सेम क्रिएट करो। ठीक है, अभी यार देखो ये तो सबको पता होता ही है, 0.001 विल बी 1000 and 1/1000 is 10 to the power Gautam -3। बिल्कुल ठीक है, तो ये हो गया 10 to the power -3, ब्रैकेट के बाहर है x, a to the power m ब्रैकेट n यानी a to the power mn। ओके, in the same way 0.0001 will be 10 to the power -4। बेस सेम, इंडेक्स ऑल्सो सेम, यानी कि -3x is equal to -4। हाँ, so -3x is equal to -4 minus cancel, x is equal to 4/3 ऐसा। तो ये इसका आंसर है, बस सिंपल था। वेदांत मिस्टेक है आंसर में बेटा, सेकंड आंसर में मिस्टेक है। संस्कार करेक्ट आंसर है। सर मेरा सेकंड आंसर। एक सेकंड। युगंधर करेक्ट आंसर है, सिद्धेश मिस्टेक है आंसर में, साई प्रसाद करेक्ट है, संस्कार, श्रुति मिस्टेक है, थोड़ा सा मिस्टेक है श्रुति, तनया करेक्ट आंसर है, आदित्य करेक्ट आंसर है। सर मैंने वो पहले ही भेजा था, एक बार देखो। हाँ वो करेक्ट था तुम्हारा। ठीक है। So who will explain this question? बोलो। सर मैं करूँ? हाँ बोलो, हर्षवर्धन बताओ। सर यहाँ x पावर है तो वो बेस पे लगेगी, तो हम इक्वेट। एक सेकेंड। This power should be applied on base, यानी 1/49 to the power x is equal to 343। नेक्स्ट बोलो। अभी 49 यानी 7 to the power -2 होता है, और 343 7 क्यूब। देखो 49 होता है 7 स्क्वायर, बट बिकॉज ऑफ ये डिनोमिनेटर में है, सो वी शुड राइट 7 to the power -2 ब्रैकेट x, and 343 7 क्यूब।
Cube. Base same, index same, minus 2x is equal to 3x is equal to. Minus 3 by 2. इसका मीनिंग ये हो गया कि आप 1/49 पर इंडेक्स अप्लाई करोगे -3/2, देन ओनली यू विल गेट 343. ऐसा। करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि इज इक्वल टू x फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको x के इक्वल पुट कर देते हैं ऐसा, और फिर x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। करो, ट्राई करो। हर्षवर्धन बिगटर तो रॉन्ग आंसर है। If any student having any doubt, यार आप लोग बोल सकते हो ना, कोई भी डाउट होता है आप लोगों को बोल सकते हो, कोई भी डाउट होता है बोलो। So question है, this log of 256 root 2 to the base 8 root 2 is equal to, we have to find out। तो इसको पुट करो, 17/9, 17/7, 17/7। देखते हैं। So let's say equals to x, this power should be applied on base ऐसा, and equals to number। तो 8 root 2, 8 into root 2 power x is equal to 256 root 2। ठीक है। 8 is 2 cube, yes or no? Yes. And root 2 is 2 to the power 1/2. a to the power m into a to the power n, a to the power m plus n, यानी 3 + 1/2। और 3 + 1/2 कितना होता है? 7/2. करेक्ट है। तो ये हो गया 2 to the power 7/2 ब्रैकेट x, यानी ऐसा a to the power m ब्रैकेट n, a to the power mn। सर हाँ बोलो। वो डायरेक्टली फ्रैक्शन की जगह अगर √2 के पास में सर वही ना, दोनों √2 पावर 9x किया तो कोई हाँ issue ये नहीं। सर मैंने भी वैसे ही किया है, √2 पावर 7x किया है। √2 पावर 7x आएगा, √2 पावर 9x नहीं आएगा यार, क्योंकि 8 होता है 2 क्यूब और हाँ, 2 7x होता है किया। √2 स्क्वायर, तो √2 to the power 6 आएगा। कोई फर्क नहीं हाँ। पड़ता, कोई भी बेस क्रिएट कर लो, बट बेस होना चाहिए सेम। यू कैन क्रिएट 2, 4 एनी बेस, बट बेस शुड बी सेम। तो देखने पे इजी लग रहा था कि यार 2 बेस ही रख लेते हैं क्योंकि 2 इजी नंबर है। ओके, नाउ रिमेनिंग इज 256 into √2। 256 is 2 to the power 8। देखो 64 होता है पावर 6, 128 होता है पावर 7, 256 होता है पावर 8। तो 2 to the power 8 and √2 is 2 to the power 1/2। तो ये हो गया 17/2। टोटल 2 to the power 8 plus 1/2 यानी कि 17/2। नाउ बेस सेम, इंडेक्स शुड आल्सो बी सेम। तो 7x/2 is equal to 17/2। हाँ, x is equal to 17/2। 17/2। हाँ यही आया सर। बिल्कुल यही आंसर आना चाहिए। मतलब इसका ये हो गया कि आप 8 √2 के ऊपर 17/7 पावर अप्लाई करोगे, देन ओनली यू विल गेट, तब आएगा 256 √2। तो ही फिर पॉसिबल है 256 √2। इस क्वेश्चन में या अभी तक कोई भी क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताओ, डिस्कस करते हैं। नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस। देखो अभी तक हम लोगों ने प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ गो थ्रू नहीं किया है, बिना प्रॉपर्टीज के बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं और अभी बहुत सारे क्वेश्चंस और बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, log of 2 plus root 3 to the base 2 minus root 3। अगेन इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि which power should be applied on this to get this। टू माइनस रूट 3 के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 2 plus root 3। करेक्ट है। स्टार्ट करते हैं। So power x, this power should be applied या will be applied on this base, ऐसा। तो ये हो गया अभी 2 minus root 3 power x is equal to 2 plus root 3। देखो आपको एक पॉइंट बताया था, बेस सेम क्रिएट करता है, सेम बेस क्रिएट करता है। अभी एक पॉइंट समझने का ट्राई करो। देखो होता क्या है, 2 plus root 3 into 2 minus root 3, this value 1 this is like a plus b into a minus b, A square minus b b square है। 2 square is 4, root 3 square is 3, 4 minus 3 is 1, ऐसा। तो 2 minus root 3 will be 1 upon 2 plus root 3 हाँ। और 1 upon 2 plus root 3 का मीनिंग हो गया है 2 plus root 3 to the power -1 एग्जैक्टली। हाँ ठीक है, तो ये है 2 plus root 3 पावर -1 ब्रैकेट x -1 into x यानी कि -x is equal to 2 plus root 3 power 1। बेस सेम, इंडेक्स आल्सो सेम, -1 x is equal to 1, x is equal to -1। तो ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, x is equal to -1। मतलब 2 minus root 3 का जब आप रेसिप्रोकल करते हो ना, then only you will get 2 plus root 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, टू माइनस रूट 3 इंडेक्स अप्लाई करना है इसके ऊपर टू गेट 7 minus 4 root 3। तो 2 minus root 3 power x is equal to 7 minus 4 हाँ अभी यार ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप देखो 2 minus root 3 का जब आप स्क्वायर करते हो ना, तो दिस विल बी लाइक a minus b ब्रैकेट स्क्वायर this will be a 7 square हाँ सर ये बराबर है 2 ही आएगा। plus b square minus 2ab, 2 into 2 into root 3 यानी कि 4 root 3, and this is 7 minus 4 root 3। हाँ यस x should be equal to 2 यानी 2 minus root 3 का स्क्वायर करने पे आता है 7 minus 4 root 3 ऐसा। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस,
सर इस बार डालता हूँ, 1 मिनट। ओके, इजी क्वेश्चन था, हो गया होगा। स्टार्ट करते हैं। 2 माइनस रूट थ्री पावर एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट थ्री। देखो ये है 2 प्लस रूट थ्री होल। हाँ एग्जैक्टली, ये थोड़ा सा रैंडम करके देखना होता है हम लोगों को, हिडन टेल करके देखना होता है। और ये है 2 प्लस रूट थ्री पावर x -1 -1 x यानी कि माइनस का x, ऐसा जस्ट अभी देखा था। बेस सेम, इंडेक्स आल्सो सेम, यानी कि माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2, ये इसका आंसर। तो इन तीनों क्वेश्चंस में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बोलो। इफ एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट इन दीज 3 क्वेश्चंस, डिस्कस करते हैं, बोलो। थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, बाकी है सिंपल। गौतम क्लियर? Yes, sir. Sir, can you explain last question again? Last question. So in the last question, we have to find out the value of this expression. Let's say this expression, logarithmic expression equals to x. This is number, this is base, this is power. Power will apply on base. यानी 2 minus root 3 power x is equal to 7 plus 4 root 3. Now 7 plus 4 root 3 ये आप ऑब्जर्व करते हो ना, तो this is 2 plus root 3 whole स्क्वायर। जैसे अभी यहाँ पे था 2 minus root 3 whole square, a square plus b square minus 2ab, because माइनस है तो माइनस, बट अभी है प्लस तो प्लस। एंड 2 minus root 3 is 2 plus root 3 to the power, देखो ये था कहाँ पे है, ये रहा। 2 minus root 3 power -1 will be 2 plus root 3. So 2 plus root 3 power -1 and साथ में x, तो minus x. Now base same, index also same, minus x is equal to 2, x is equal to -2. श्रुति क्लियर अभी? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, log of 4 to the base alpha is equal to gamma. Log of alpha to the base beta is equal to -1, and log of beta to the base 1/2 is equal to -1. Find out the value of 4 alpha square plus beta square plus gamma square. ये क्वेश्चन है। ये अल्फा होता है, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। Log of 4 to the base alpha is equal to gamma. Log of alpha to the base beta is equal to -1, and log of beta to the base 1/2 is equal to है -1. Now find out the value of 4 alpha square plus beta square plus gamma square.
सर क्वेश्चन एक मिनट। क्वेश्चन देखो, यहां से स्टार्ट करो इसको। log ऑफ बीटा टू द बेस 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 1। हाँ ये सर हो रहा तो है। बीटा इज इक्वल टू 2. करेक्ट। दिस पावर विल अप्लाई ऑन बेस। ऐसा एरो बनाना रिक्वायर्ड है क्या? एरो बनाना समझ गए ना बिना एरो के भी? ठीक है, तो 1/2 पावर -1 विल बी 2। सो बीटा इज इक्वल टू 2। अभी ये बीटा की वैल्यू ये यहाँ पे यूज कर लो, इस जगह पे। तो log ऑफ अल्फा टू द बेस बीटा, वो 2 निकल के आया है, इज इक्वल टू माइनस का 1। नाउ दिस बेस will apply on, sorry, this power will apply on base. Now alpha is equal to 1/2. correct है, तो अल्फा आ गया 1/2, बीटा है 2, and now put this और gamma alpha minus in this 1/2 आ रहा है। expression। सॉरी -2 आ रहा है gamma। अल्फा यहाँ पे पुट करो, तो ये है log of 4 to the base 1/2 is equal to gamma। 1/2 के ऊपर कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट 4? -2। -2 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, बट आपको चाहिए 4 यानी इंडेक्स नेगेटिव, तो गामा इज इक्वल टू -2। -2 गामा -2 बीटा 2 अल्फा है 1/2। नाउ फाइनल क्वेश्चन इज दिस 4 अल्फा स्क्वायर इज 1/4 प्लस बीटा स्क्वायर इज 4 प्लस गामा स्क्वायर इज आल्सो 4 -2 into -5। फाइनल आंसर इज 9। करेक्ट। तो फाइनल आंसर है 9। सही है, बस इजी है। बोलो कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा, क्लास के लेक्चर के बाद ये नोट्स मैं पोस्ट करने वाला हूँ ग्रुप पे, तो रेदर देन राइटिंग ऑल द थिंग्स, आप लोग अभी कंसेप्ट्स पे ही फोकस करो यार, है ना। क्लास के बाद भी नोट कर सकते हो चीजें, तो जस्ट अभी जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं उतना सॉल्व करो, बाकी सारी चीजें नोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। कंसेप्ट पे फोकस करो। लेक्चर के जस्ट बाद में ये एज इट इज पीडीएफ ग्रुप पे पोस्ट करने वाला हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस। अब यार देखो, जैसे यहाँ पे क्या डबल लॉग है, यहाँ पे 4 लॉग्स हैं, तो इनसे ऐसे डरने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। आप पहले दिस पोर्शन को सॉल्व करोगे। राइट साइड वाले। हाँ, मतलब बेटा ये एक्चुअली क्या है, ये लॉग हो गया ना, इसका ये बेस है और इसका ये नंबर है। तो दिस क्वेश्चन मीनिंग कि which power should be applied on 2 to get 16? 4। अभी ये क्वेश्चन बन गया है ये। इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि 2 के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 4? आंसर 2. तो फाइनल आंसर इज 2। खत्म क्वेश्चन, इतना ही था बस। क्लियर? Yes. अब जल्दी से इन दोनों क्वेश्चंस के रिप्लाई करो। Zero. सेकंड वाला भी करो। हाँ ये सर सेकंड वाला है 0 0. और थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। नहीं, सेकंड मतलब ये सेकंड, ये सेकंड, ये फर्स्ट। ओके हाँ, इसका 0 है पहले वाले का। क्वेश्चन का मीनिंग है कि 5 के ऊपर कितना इंडेक्स अप्लाई करना चाहिए टू गेट 1, तो एक ही पावर पॉसिबल है 0, जिससे आउटपुट आपको 1 मिलता है। तो इसका आंसर आएगा कितना? 0। सर सेकंड का भी 0 ही आता है। देखते हैं। सर मेरा भी सेकंड का 0 आ रहा है। हाँ सर 0 आ रहा है।
0 करेक्ट आंसर है। 0. चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सॉल्व दिस पोर्शन। हाँ क्वेश्चन का मीनिंग है 625 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करना चाहिए टू गेट 5। 1 अपॉन 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 और 25 का फिर से स्क्वायर रूट होता है 5, तो ये हो गया 1 अपॉन 4। अभी ये वाला पार्ट, ये पार्ट है लाइक दिस, log ऑफ 1 अपॉन 4 टू द बेस 1 अपॉन 2। इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि 1 अपॉन 2 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 1 अपॉन 4, कितना पावर अप्लाई 2. करोगे? करेक्ट। अब ये क्वेश्चन बन गया दिस, log ऑफ 2 टू द बेस 2, आंसर 1. और फाइनली ये क्वेश्चन बन गया है log ऑफ 1 टू द बेस। 0. आंसर तो यही पॉसिबल है क्या? 0 करेक्ट। ओके, तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है बोलो किसी? No, sir. Nice. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें फिर अभी? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, log ऑफ x टू द बेस 5, ये इस लॉग का नंबर है और ये पूरा फिर ये इस लॉग का नंबर है। करो, ट्राई करो, देखते हैं क्या, ट्राई करो। सर 625। ओके है, करेक्ट है। अच्छा आप ये बताओ, जैसे जो फाइनल आंसर 0 आ रहा है, सो फाइनल आंसर विल बी बिकॉज ऑफ, नहीं सर मेरा भी 625 है। हाँ सर 625. अरे सुनो सही है, फाइनल आंसर इज 0 गिवन, ठीक है। सो फाइनल आंसर 0 विल बी बिकॉज ऑफ log 2 to the base log a या log b या log c। a. A. हाँ, A। तो ये जो 0 आंसर आ रहा है ना, वो log a का फाइनली a का आंसर है, क्योंकि आप स्टार्टिंग यहाँ से करते हो फिर धीरे धीरे यहाँ पे, ठीक है। अब जिसका आंसर आ रहा है 0, इसका मतलब ये वैल्यू कितना होना चाहिए? 1. दिस वैल्यू शुड बी 1। इसमें कोई डाउट? नहीं यानी आप इस स्टेप पे आ गए अभी, है ना? ठीक है। अब दिस वैल्यू 1 है, इसका मतलब दिस कितना होना चाहिए? 4. इसमें कोई डाउट? नो। बाकी यार देखो, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, हाँ सर मैंने ऐसे उल्टा सोचा है। वैसे भी कर लो, एक ही बात है। दिस पावर विल अप्लाई ऑन दिस बेस एंड इक्वल्स टू नंबर, नंबर है दिस, 2 to the power 0 is equal to, now this power 1 will apply on 4 and equals to number, number है ये log of x to the base 5, 4 to the power 1 is 4 and finally x is equal to 5 to the power 4 which is 625। 620 and 5, करेक्ट है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, इजी सा ही क्वेश्चन है। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। Nice. ठीक है, if any student having any doubt in this question,
आप लोग बोल सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कंसेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कंसेप्ट समझ लो यार, आदित्य नोट बाद में करना, समझ लो। देखो देखो क्या होता है, लॉग के कुछ कंडीशंस होते हैं, एक्चुअली फंक्शन है, फंक्शन की कुछ कंडीशंस होते हैं। कंडीशंस क्या है, जैसे log ऑफ n to the base a is equal to x, this one is number, this one is base, and this is power। ठीक है, तो for defining of log कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन, नंबर एंड बेस, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इनके क्या रीजन है, प्रॉपर उनका एक्सप्लेनेशन है। देखिए, नंबर एंड बेस मस्ट बी पॉजिटिव, मतलब ये जो नंबर और बेस है ना, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। i.e. कैन नॉट बी जीरो और Negative. Negative. सेकेंड पॉइंट, बेस कैन नॉट बी वन, मतलब नंबर और बेस दोनों पॉजिटिव है, बट साथ में बेस वन भी पॉसिबल नहीं। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं, बस ये कंडीशन है। मतलब इसके अलावा माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है आप लोगों के, सब पे लोग डिफाइन है। पावर के बारे में कोई कमेंट नहीं है, पावर कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, रैशनल, इरेशनल, एनीथिंग। नंबर और बेस, रैशनल, इरेशनल, एनीथिंग कैन नॉट बी नेगेटिव एंड बेस कैन नॉट बी वन। नंबर कैन बी वन, नंबर में कोई इशू नहीं है, नंबर कैन बी वन। देन ओके, एक पॉइंट ये भी, logarithm always having a unique answer या unique result। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग तुम इस तरीके से समझो, जैसे सपोज करो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ लाइक दिस, 2 + 3 - 4 × 1000 + 1 crore 256 - 365 डिवाइड बाई 100 या डिवाइड बाई 10, हाउ मेनी आंसर्स, क्या बोलोगे? जो भी है, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, मैं जैसे आपसे पूछ रहा हूं कि रिजल्ट में कितने आंसर्स आने वाले हैं, 1 और 2? ठीक है, कैलकुलेटर पे कभी कैलकुलेशन करते हो तो ऐसा आता है क्या कि आइदर दिस आंसर और दिस आंसर? नहीं आता है। तो वैसे ही लॉगरिथम के भी यूनिक आंसर्स होते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप पावर 2 अप्लाई कर दो तो भी चलेगा, पावर 3 अप्लाई कर दो तो भी चलेगा, है ना, ऐसे नहीं होता है। ओके, सो लॉगरिथम ऑलवेज हैविंग अ यूनिक आंसर। ठीक है, एक बार कंडीशंस को देख लो अच्छे से, नोट बाद में करना, अभी समझ लो। नंबर बेस मस्ट बी पॉजिटिव, पॉजिटिव, i कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो। इसके अलावा बेस कैन नॉट बी 1. वन, एंड लॉगरिथम ऑलवेज हैविंग अ यूनिक रिजल्ट। ऐसा देखो, इसका रीजन क्या है देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। लेट्स से क्वेश्चन है दिस, क्या आंसर आएगा मुझे? आएगा नॉट डिफाइंड, पॉसिबल ही नहीं है। Not defined. इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि 1 के ऊपर आपको पावर अप्लाई करना है टू गेट 5। अभी 1 के ऊपर तो यार कुछ भी लगा दो ना, 1 ही आता है। हाँ, बट सपोज करो क्वेश्चन है ये, तो इसका मतलब ये है कि 1 के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 1, इसका आंसर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड, कुछ भी। मतलब अनलिमिटेड आंसर्स आर पॉसिबल। अनलिमिटेड आंसर्स आ गए, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे तो कोई आंसर ही नहीं है, और यहाँ पे अनलिमिटेड आंसर्स है, दोनों ही सिचुएशन डिफाइन नहीं हुई। Indeterminate. एग्जैक्टली, यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो कंक्लूजन हम लोग ये बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप इस चीज को लर्न कर लो कि बेस कैन नॉट बी वन, ऐसा। ओके,
लाइक एग्जांपल है दिस, ये सॉल्व करो। ये जस्ट अभी सॉल्व किया था हम लोगों ने, क्या आंसर है? -1 -1। -1 इसके है। प्लेस पे क्वेश्चन है लाइक दिस, log of √3 + 2 upon √3 - 2। सोच के रिप्लाई करना बॉक्स में, बताओ। अरे यार तुम लोग सॉल्व करने लगे, इसको सॉल्व नहीं करना, इसको थोड़ा देखो, इसको ऑब्जर्व करो क्वेश्चन को। √3 - 2 दिस सर वैल्यू मेरा बराबर है आंसर। नेगेटिव है। √3 - 2 एक्चुअल में नेगेटिव है। √3 कम होता है 2 से, 2 इज √4, तो √3 - 2 इज नेगेटिव, बेस इज नेगेटिव, आंसर नॉट नॉट डिफाइंड। तो इसका नो सॉल्यूशन है, नॉट डिफाइन इसका आंसर है, मतलब कोई आंसर ही नहीं है इसका, कहने का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, log of sin square theta plus cos square theta to the base 10। 0 log of sin square theta plus cos square theta, ये तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। sin square theta plus cos square theta is 1 to the base 10। 10 के ऊपर आप कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट 1? 0। if question is like this, not defined भी आंसर नॉट डिफाइंड। अभी बेस में 1 है, नंबर एंड बेस कैन नॉट बी नेगेटिव, एंड साथ में बेस कैन नॉट बी 1 ऐसा। 1 तो बेटा ये वैल्यू क्या है? 1 हो गया ना, ये पॉसिबल नहीं है, इसका आंसर आएगा 9। चलो ये तो खैर इजी क्वेश्चंस थे, अब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पे आते हैं। इसके पहले एक पॉइंट ये भी, इन क्वेश्चंस में डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलो। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ पॉइंट्स है डायरेक्ट माइंड में रखने, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये, log of a to the base a, आंसर a के ऊपर 1 कितने इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट a? इसको वर्ड्स में सुनो, इसको वर्ड्स में लर्न करके रखना है। इफ नंबर एंड बेस सेम, आंसर 1 इसका रिवर्स स्टेटमेंट कि आंसर 1 देन नंबर एंड बेस विल बी, बट यहाँ पे ध्यान रखना a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड it cannot be 1 मतलब एवरीथिंग शुड बी डिफाइंड, एवरीथिंग शुड बी डिफाइंड ऐसा। नेक्स्ट दिस, इसका आंसर 0 इफ आंसर 0 नंबर मस्ट बी, अरे बोलो, नॉट डिफाइंड। नहीं 1, आंसर 0 बोलो ना, आंसर 0।
हाँ आंसर 0 की आंसर 0, नॉट नंबर 0, आंसर 0, देन नंबर मस्ट बी 1. पॉइंट है लाइक दिस. ए के ऊपर कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट 1 अपॉन ए? -1 -1. इसका -1. मीनिंग ये हो गया कि इफ आंसर इज -1 then number and base will be क्या बोलो? Reciprocal. रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. ऐसे इसमें कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए. बताओ कोई डाउट है तो बोलो, करते हैं डिस्कस. बताओ. Nice. नो डाउट सर. ये थोड़ा माइंड में रखना, ये यूज हो जाता है. नंबर 0 आंसर 1, सॉरी नंबर 1 आंसर 0, नंबर और बेस सेम आंसर 1 नंबर 1 आंसर 0. नंबर एंड बेस रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर आंसर -1. Minus. चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर आप लोग को छोड़. करेक्ट है श्रुति, बिल्कुल करेक्ट है. एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर आप लोगों को छोड़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस. log of 2 minus x to the base x is equal to 2. Find out the value of x. इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा एंड आई होप मिडिल टर्म स्प्लिट करना आता है सभी लोगों को. Sir, 1. सोच के बताओ. रॉन्ग आंसर. वन आएगा तो नॉट डिफाइंड होगा ना. Sorry, -1. सर ओरली बताओ या चैट करूं? चैट बॉक्स कर लो. चलो ओके. काफी लोगों के कैमरास वगैरह और नहीं है, नेक्स्ट टाइम से अलाउ नहीं करेंगे. लोग इसका अरेंजमेंट कर लो. या फिर कोई वैलिड रीजन है तो अलग से व्हाट्सएप कर दो. So this is number, this is base, this is power. Power will apply on base. तो यहाँ पे बनेगा भी 2 minus x is equal to x square. exactly. Using transposition, take on the right side. तो ये बन गया अभी x square minus x will become plus x minus 2. x minus 2 is equal to 0. मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स. अच्छा, यहाँ पे कोई स्टूडेंट है जिसको मिडिल टर्म स्प्लिट करने में प्रॉब्लम है या नहीं आता है तो अभी मेरे को चैट बॉक्स करके बता दो. बाकी आना चाहिए सर मिडिल टर्म स्प्लिट करना. तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स विल बी दिस. x plus 2 into x minus 1 is equal to 0. मिडिल टर्म स्प्लिट करना आता है ना सभी? यस सर. टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0, either this is 0 or this is 0. x is equal to -2 और x equals +1. सर लेकिन ये 1 तो नहीं चलेगा ना. -2 भी नहीं. सुनो. देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं है, ये क्वेश्चन लॉगरिथम का है. लॉगरिथम के कुछ कंडीशंस हैं, तो आपको फाइनल आंसर आने के बाद क्रॉस चेक मस्ट है यहाँ पे. ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, स्टार्टिंग क्वेश्चन सुनो. स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर करता है हमेशा. इनिशियल स्टेज. इनिशियल स्टेज क्या, जो आपको पेपर में दिखता है ना वो. हाँ. तो स्टार्टिंग या फिर मैं बोल सकता हूँ उसको ओरिजिनल क्वेश्चन.
matters must be defined. This should be defined. So only those values of x will be acceptable. ये लिख देता हूँ, ये लाइन भी लिख देता हूँ. Only those values will be acceptable for which starting question लिख देता हूँ. Starting question is defined. Understood? तो देखो x is equal to -2 डिफाइन नहीं होगा क्योंकि -2 का इसका बेस क्या बन गया? नेगेटिव. अभी बोला था कि नेगेटिव बेस पॉसिबल नहीं है. x is equal to 1 पुट करते हो तो अभी बेस बन गया 1, वो भी पॉसिबल नहीं है. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस. log of 2 minus x to the base minus x is equal to 2. Find out the value of x. ये क्वेश्चन है. अच्छा, अब ये मत सोचना यार कि यहाँ पे माइनस एक्स है, ये तो नेगेटिव है. ऐसा नहीं x का होता. वैल्यू नेगेटिव. x भी माइनस हो सकता है ना. हाँ, वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ एक्स के ऊपर, इसलिए इनको वेरिएबल्स बोलते हैं. -2. फिर आप आंसर -2 आएगा. minus x whole square is equal to minus is equal to 2 minus x. Minus x into minus x minus minus plus यानी x square is equal to 2 minus x. Using transposition, take this on the left side और ये बन गया b. x square plus x minus 2 is equal to 0. सेम ही है, मतलब लास्ट क्वेश्चन में था वैसे ही. x plus 2 into x minus 1 is equal to 0. Either x is equal to -2 और x is equal to +1. 1. क्रॉस चेक है यहाँ पे मस्त. x is equal to 1 पुट करते हो स्टार्टिंग क्वेश्चन में, -1 हो जाता है. ये बनेगा log of 1 to the base -1, बेस नेगेटिव, नॉट पॉसिबल. x is equal to -2 पुट करते हैं तो 2 हाँ, minus ये वैलिड -2 है. ये +2 हो गया 4. और ऊपर भी -2 -2 के -2 आगे मतलब माइनस है यानी कि 2. ये ओके है, इसमें कोई इशू नहीं है. सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस? 1. Exactly one solution, and the solution is x equals -2. x is equal to -2. करेक्ट. ओके, चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करते हैं. होमवर्क अभी नेक्स्ट टर्म पे देना स्टार्ट करेंगे. अभी आप इसमें इतना कर सकते हो कि जो आज हम लोगों ने गो थ्रू किया है उसको एक बार रीड कर लो अच्छे से. ठीक है. ओके. टेस्ट की स्टार्टिंग मैथमेटिक्स से ही करेंगे. नेक्स्ट वीक रखेंगे या फिर उसके नेक्स्ट वीक, वो देखते हैं, एक बार अनाउंस कर देंगे अभी ग्रुप पे. उसका इस जो बार सिलेबस मैथ्स होगा, फर्स्ट. हाँ मैथ्स को फर्स्ट रखेंगे यार, है ना. उसका जो हाँ. सिलेबस और होगा कल वो भी एक होगा. टेस्ट है ना. नहीं, कल टेस्ट नहीं है. अभी तो कुछ पढ़ा है नहीं ना बेटे, अभी क्या करें. ठीक है, तो मैं इसका जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस बता देता हूँ मैं आप लोगों को. लॉगरिथम जितना कंप्लीट होगा, इसके अलावा इंडाइसेस ओके. वो आप अपने आप से रिवाइज कर लेना. ठीक है, ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूँ. इसके अलावा इतना ही रखते हैं, है ना. 2 ही टॉपिक रखते हैं स्टार्टिंग में, इंडाइसेस और यस logarithm. सर. तो सिर्फ आप फिर वो इंडाइसिस का शीट आज पोस्ट करने वाले हैं. कर सकते हैं. इंडाइसेस का शीट में पोस्ट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है. हाँ. इंडाइसेस वैसे ही बेसिक है, आप लोगों को आता सर होगा. मतलब अभी इस वीक में कोई नहीं है ना टेस्ट. इस वीक में टेस्ट होगी. ओके. चलो फिर ना, ओके, मिलते हैं. इसके अलावा कोई डाउट वगैरह है तो मेरे को कॉल करना. ठीक है. हाँ. बाय सर. बाय सर, थैंक यू सर. बाय सर.